नमस्कार छात्रों, मैं सुरुचि शर्मा केंद्रीय विद्यालय वायुसेना स्थल में कार्यरत प्रशिक्षित स्नातक हिंदी आपके सम्मुख रसखान जी के सवैये का वीडियो लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। मेरे पहले वीडियो में आपने जाना कवि रसखान का जीवन परिचय और वो सवैये जो हमारे पाठ्यक्रम में है उनका सार। इस वीडियो में हम एक एक करके उनका सवैया उठाएंगे, उसकी व्याख्या और काठिन्य निवारण करेंगे। शुरू करते हैं हम पहले सवैये से। पहले इस सवैये को मैं लय के साथ गाऊंगी, बाद में वीडियो देखने के बाद आप भी इसको ऐसे ही लय और सुर के साथ गाइएगा। मानुस हो तो वही रस खान बसो, ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिरी को जो, कियो हरि छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालंदी कूल कदम्ब की डारन। कालंदी कूल कदम्ब की डारन। तो ये हुआ आदर्श वाचन। अब हम समझते हैं इसका अर्थ। सबसे पहले इस सवैये में जो कठिन शब्द जो मुझे लगता है कि मुझे आपको बता देने चाहिए, उनके अर्थ मैं आपको बताती हूँ। ध्यान से देखिए। मानुस मतलब मनुष्य, ग्वारन गाय संभालने वाले, पशु पशु, यहाँ पर तत्सम तद्भव शब्दावली का प्रयोग किया गया है। पशु को पशु कहा गया है देशज भाषा में। धेनु गाय, पाहन पत्थर, गिरी पहाड़, पुरंदर इंद्र, खग पक्षी, कूल किनारा। तो यहां रसखान जी क्या कह रहे हैं आपको फिर से मैं बताती हूं। वो कह रहे हैं कि अगले जन्म में मुझे जो भी जन्म मिले, जिस भी योनि में जन्म मिले, मैं हमेशा ही कृष्ण के सानिध्य में रहना चाहता हूं। अगर मैं मनुष्य बनकर पैदा हूं तो मैं श्री कृष्ण की जन्मभूमि गोकुल गांव का ग्वाला बनूं। अगर मैं पशु बनूं तो मैं वो गाय बनूं जिसको श्री कृष्ण अपने मित्रों के साथ, अपने सखाओं के साथ चराते हैं। अगर मैं पत्थर भी बनूं, देखो श्री कृष्ण के प्रेम में वो पत्थर भी बनने को तैयार हैं, लेकिन अगर मैं पत्थर भी बनूं तो मैं उस पर्वत का पत्थर बनूं जिसको श्री कृष्ण ने अपनी उंगली में धारण कर लिया था, गोकुल के गांव को इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए। ये कहानी आपने पढ़ी होगी, अगर नहीं पढ़ी है तो गूगल पर जाकर सर्च करिएगा कि कब श्री कृष्ण ने ऐसा किया था। बारिश से बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठा लिया था। और अंत में वो कहते हैं कि अगर मैं पक्षी बनूं तो कहाँ बनूं? कालिंदी नदी के तट पर जो कदम्ब का वृक्ष है उसकी शाखाओं में निवास करने वाला पक्षी बनूं। ये देखिए, यहाँ पर मैंने सवैये को कुछ चित्रों के माध्यम से समझाने की कोशिश की है। गाय कैसे गांव की गाय, एक तरफ देखिए ग्वाले जो हैं वो गायों को चरा रहे हैं। इस चित्र में देखिए श्री कृष्ण, उनके सखा और उनके साथ गायें कैसे चर रही हैं। ये चित्र मैं आपको सिर्फ इसलिए दिखा रही हूँ कि आप कल्पना के आधार पर अपने मन में एक चित्र बना सकें। जब एक चित्र बन जाता है तो चीजें हमें और अधिक स्पष्ट समझ आती हैं। ये देखिए, ये चित्र ही उस घटना का है जब श्री कृष्ण ने इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए, गोकुल के वासियों को इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए किसको? गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर धारण कर लिया था और सारा गांव उस पहाड़ के नीचे आ गया था। ये देखिए, ये वो चित्र है जब वो कह रहे हैं कि मैं पक्षी बनूं तो कैसा बनूं। अब हम लेते हैं दूसरा सवैया। या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहुपुर को तजिडारो। आठहु सिद्धि नवो निधि के सुख नंद की गाय, चराई बिसारो। रसखान कबो इन आखन सो, ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। कोटिक एकल धौत के धाम, करील के कुंजन ऊपर बारो। सबसे पहले हम करते हैं इसकी शब्द संपदा। एक एक शब्द करके एक एक शब्द को हम उठाएंगे। लकुटी लाठी, कामरिया कंबल, तजी छोड़ देना, तड़ाग तालाब, कोटिक करोड़ों,
कलधौत सोने से बने, धाम महल करीब कांटेदार झाड़ी। अब हम लेते हैं इसका अर्थ। अब हम इस सवैये का अर्थ देखते हैं। रसखान, कवि रसखान कृष्ण की भक्ति में डूबे, उनके प्रेम में उनके लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने को तैयार हैं। वे कहते हैं कि ग्वाले की लाठी और कंबल के लिए वो तीनों लोकों का राज त्याग देने को तैयार हैं, तीनों लोकों का सुख त्याग देने को तैयार हैं। नंद की गायों को चराने के लिए वो 8 सिद्धियां और 9 निधियां इस सुख पर त्याग देने को तैयार हैं। संसार में 8 तरह की सिद्धियां और 9 निधियां मानी गई हैं। इसका विस्तार से आपको, इसका पूरा डिटेल आपको गूगल पे मिल सकता है, या कभी किसी बड़े से या अपने अध्यापक से चर्चा करिएगा कि वो कौन कौन सी 8 सिद्धियां और 9 निधियां मानी गई हैं। वो कहते हैं रसखान जी कि वो सब कुछ इस नंद के गांव के श्री कृष्ण की गोकुल धाम पर न्यौछावर करने को तैयार हैं। रसखान कहते हैं कि कब मैं अपनी आंखों से ब्रज के वन, बाग और तालाब निहार पाऊंगा, कब वो सौभाग्य मुझे प्राप्त होगा। वो सारे सोने चांदी के महल इस गांव की कटीली झाड़ियों के ऊपर न्यौछावर करने को तैयार हैं। अब आप समझ सकते हैं कि एक भक्त की भक्ति और प्रेम की पराकाष्ठा है अपने आराध्य के प्रति, कि उसको दुनिया का हर सुख अपने ईश्वर के सामीप्य के आगे कमजोर लग रहा है। तस्वीरों के माध्यम से दिखाने की कोशिश की है। देखिए यहाँ पर श्री कृष्ण है और इनके गांव का एक दृश्य बनाने की कोशिश की है। वैसे ये ब्रज गांव तो नहीं है। आपको ब्रज के और गोकुल की बहुत सारी तस्वीरें और वीडियो यूट्यूब पर और गूगल पर मिल जाएंगे। ये देखिए कटीले कांटेदार झाड़ी। अब हम लेते हैं तीसरा सवैया। मोर पखा सिर ऊपर राखियो, गुंज की माल गरे पहरूंगी, ओढ़ी पीतंबर ले लकुटी बन, गोधन ग्वावरी संग फिरूंगी, भाव तो वे ही मेरो रस खानी, सो तेरे कही सब स्वांग करूंगी, या मुरली मुरली धर की, अधराधन धरी अधरा न धरूंगी। इसका अर्थ देखते हैं हम। ये बड़ा खूबसूरत सा है। यहाँ गोपियाँ क्या कहती हैं कि मैं कृष्ण के प्रेम को पाने के लिए हर स्वांग करने को तैयार हूँ, हर तरह का रूप बनाने को तैयार हूँ। मैं मोर पंख सर पे लगा के घूमूंगी, गुंज की, गुंज मतलब एक जंगली फूल है, उसकी माला अपने गले में पहनकर घूम सकती हूँ। कृष्ण की तरह पीला वस्त्र पहनकर गायों के साथ जंगल जंगल भटकने को तैयार हूँ। मतलब वो कृष्ण का पूरा रूप धरने को तैयार हैं। कहती है मैं हर तरह का स्वांग करना मुझे अच्छा लगता है, कृष्ण का रूप धरना मुझे अच्छा लगता है। लेकिन हे सखी, ये कृष्ण की मुरली जिसे कृष्ण हर वक्त बजाते हैं, वो मैं अपने अधरों पर नहीं रखूंगी। क्यों? कि शायद वो उस मुरली को अपना दुश्मन मानती हैं। आप इसका अर्थ देखिए, शब्द समझिए। गुंज वन में पाया जाने वाला फूल, फिरूंगी घूमूंगी, भाव तो अच्छा लगता है, स्वांग रूप बनाना। यहाँ पर इसका जो काव्य सौंदर्य है, इसका एक प्रश्न भी आपको बाद में आएगा कि इन पंक्तियों का काव्य सौंदर्य बताइए। तो यहाँ पर मुरली, मुरलीधर, एक मुरली बांसुरी और एक मुरलीधर कृष्ण के लिए यमक अलंकार का प्रयोग है और ब्रज भाषा का बहुत सुंदर प्रयोग है और अनुप्रास अलंकार का भी प्रयोग है। ये जब आगे हम प्रश्नोत्तर करेंगे वहां पर इसकी चर्चा करेंगे। ये देखिए मोर पंख दिखाया गया है आपको यहाँ। ओढ़ी पीतांबर, पीतांबर वो वस्त्र है, पीला वस्त्र जो श्री कृष्ण धारण करते हैं। ये देखिए यहाँ पर सारी गोपियों के साथ श्री कृष्ण जी हैं। इस तरह से हमारा तीसरा सवैया भी पूरा होता है। अब हम देखते हैं चौथा और अंतिम सवैया। ये सवैया मुझे बड़ा पसंद है और आप भी देखेंगे, वो आप देखिएगा आपको चारों सवैयों में सबसे अच्छा कौन सा लगता है। काननी दे अंगूरी रही बोझबे, मुरली धुनी मंद बजे है, मोह
काननी तानन सोरस खानी, अटा चढ़ी गोधन गए तो गई है। तेरी कहो से गरे ब्रज गोकुल, काली को कितनो समझिए, माई रीवा मुख की मुस्कानी, संभारी न जइए न जइए न जइए। ब्रज भाषा की एक खूबसूरती है बेटा, बहुत मिठास है उस भाषा में। कभी आप अगर किसी से सुनेंगे, मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत महसूस होती है, आपको क्या लगता है पता नहीं। कहती हैं गोपियाँ कि जब कृष्ण कभी किसी छत पर चढ़कर बांसुरी बजाएंगे तो मैं अपनी कानों पर उंगली रख लूंगी, जिससे कि मुझे वो बांसुरी की आवाज़ सुनाई ना दे और उसके सम्मोहन से मैं अपने आप को बचा सकूं। जब कृष्ण कभी किसी अट्टालिका पर चढ़कर अपने मधुर तान में गीत गाएंगे, गोधन गायों को बुलाने वाले गीत गाएंगे, तो भी मैं नहीं सुनूंगी, वो गाते हैं तो गाते रहें। लेकिन मैं सारे ब्रजवासियों को पुकार पुकार कर कहना चाहती हूँ कि मैं ये सब तो कर सकती हूँ, लेकिन जब श्री कृष्ण मुस्काते हैं तो मैं उसकी मुस्कान के आगे अपने सारे मन का और अपनी इंद्रियों का नियंत्रण खो देती हूँ। मैं उसकी मुस्कान के आगे अपने आप को नहीं संभाल पाऊंगी, नहीं संभाल पाऊंगी, नहीं संभाल पाऊंगी। यहाँ पर भी बहुत ही सहज और सुंदर ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। इसकी शब्द संपदा देखिए। काननी कानों में, अंगुरी उंगली, रहीबो रहना, अटा छत, सिगरे सब, कोऊ। तो ये थे चारों सवैये। उसका हमने अर्थ समझा, व्याख्या करी और काठिन्य निवारण करा। इस वीडियो को आगे पीछे करके आप बार बार उसका अर्थ समझ सकते हैं, अपने अध्यापकों से चर्चा कर सकते हैं, अपने घर में बड़ों से चर्चा कर सकते हैं, और बहुत सारी सामग्री यूट्यूब और गूगल पर भी उपलब्ध है। इन सवैयों की या किसी भी बेटा काव्य की खासियत ये होती है कि जब आप उसको बार बार पढ़ते हैं तो वो उतना ही आपको अच्छा लगता है और आपको उतना समझ आता है। तो मेरा तीसरा वीडियो आएगा जिसमें हम इसके अभ्यास और प्रश्न की चर्चा करेंगे। नमस्कार।